आज है 19 जनवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में 10,000 से ज्यादा शिक्षकों की निकली भर्ती। एमपीटीईटी बीएड डीएलएड पास के लिए गोल्डन चांस। मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती निकली है। एमपीईएसबी ने इस भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल शिक्षा विभाग के तहत माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक साथ ही जनजातीय विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के 10,758 पदों पर भर्तियां होंगी। एमपीपीएससी 2022 का रिजल्ट हुआ जारी। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम जारी कर दिए हैं। लिस्ट देखने के लिए आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सूची में 394 नाम हैं। अभी 63 पदों की जानकारी बाकी है। दीपिका पाटीदार ने टॉप किया है। वहीं 24 डिप्टी कलेक्टर्स में 11 महिला शामिल हैं। एमपी के 5 जिलों को बड़ा फायदा, कई गुना बढ़ेंगे जमीनों के रेट। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित एक प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश के 5 जिलों को बड़ा फायदा होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के पारित होते ही मध्य प्रदेश के इन जिलों की जमीनों के दामों में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल यूपी के नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को नेशनल हाईवे 34 से जोड़ने की तैयारी चल रही है। यह प्रस्ताव एनएचएआई और यमुना प्राधिकरण की बैठक में रखा गया। मध्य प्रदेश से डायरेक्ट विदेश के लिए मिलेंगी फ्लाइट, बनने वाले हैं नए एयरपोर्ट, यात्रियों की होगी चांदी। एमपी में हवाई सेवाओं में इजाफा किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के पास कई हवाई अड्डे हैं, लेकिन इनमें इंटरनेशनल की संख्या कम है। एमपी के अन्य एयरपोर्ट में सतना हवाई अड्डा, खंडवा हवाई अड्डा, पन्ना हवाई अड्डा, ढाना हवाई पट्टी है। इसके अलावा आगामी एयरपोर्ट में दतिया प्रस्तावित है और रीवा हवाई अड्डा निर्माणाधीन है। मोहन यादव लगाएंगे जनता दरबार, एक एक की सुनेंगे शिकायतें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता दरबार लगाने जा रहे हैं। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। दरअसल सीधे जनता दरबार लगाने से बहुत अधिक भीड़ पहुंचने की संभावना है। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट के लिए सीएम सचिवालय ने नया फॉर्मेट तैयार किया। सभी शिकायत करने वालों को मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति नहीं होगी। पहले अधिकारी जनता की शिकायतें सुनेंगे। जो समस्या उनसे हल हो सकेगी उसे वहीं निपटा दिया जाएगा। एमपी में कांग्रेस विधायक ने की लाडली बहना योजना की तारीफ, पार्टी में मचा हंगामा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक ने लाडली बहना योजना की तारीफ कर दी, जो कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि विधायक ने हाल ही में आयोजित आरएसएस के कार्यक्रम में भी भाग लिया था। उस दौरान उन्होंने लाडली बहना योजना की जमकर तारीफ कर दी थी। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने विधायक पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सिंगस 2028 की तैयारी, उज्जैन कलेक्टर और एसपी ने देखी प्रयागराज कुंभ की व्यवस्थाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सिंगस 2028 को भव्य रूप देने व संत महंत श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं व व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से प्राप्त हों, सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश के अधिकारियों का दल वाराणसी और प्रयागराज महाकुंभ का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहा है। इस क्रम में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा किया। आढ़ती और मंडी कर्मचारी के माध्यम से होगी अब लहसुन की नीलामी। इंदौर मंडी में लहसुन की नीलामी का कार्य विगत 1 साल से मंडी कर्मचारी कर रहे थे और आढ़ती और कमीशन एजेंट के द्वारा होने वाली नीलामी पूरी तरह से बंद थी। अब न्यायालय के निर्देश के बाद मंडी में दोनों व्यवस्थाओं को शुरू किया जा रहा है। अब 20 जनवरी से मंडी कर्मचारियों और आढ़तियों के द्वारा अलग अलग समय पर लहसुन की नीलामी की जाएगी। आढ़तियों की नीलामी 2 घंटे की होगी। नरोत्तम मिश्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली में संभालेंगे कमान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पालम विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। मिश्रा ने यहां चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। पूर्व में मिश्रा को यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र चुनाव में जिम्मेदारियां सौंपी गई। भाजपा ने पालम से कुलदीप सोलंकी को उम्मीदवार बनाया। बड़े नेताओं के दखल के बाद भी एमपी युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी का इंतजार। 1 सप्ताह में घोषणा का था दावा। प्रदेश युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी लटक गई है, जबकि प्रदेश स्तर के नेता जल्द से जल्द कार्यकारिणी की घोषणा करना चाहते हैं, ताकि संगठन को मजबूत किया जाए और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। 1 हफ्ते पहले पीसीसी में युवा कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन लगाकर कहा था कि तत्काल कार्यकारिणी की घोषणा करें।
खजुराहो एयरपोर्ट को मध्य प्रदेश में पहला स्थान, ग्राहक संतुष्टि में देश में 8वीं पोजीशन। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश के 63 हवाई अड्डों पर किए गए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट जारी की। इस सर्वे में मध्य प्रदेश के खजुराहो एयरपोर्ट ने देश में 8वां और राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। ये सर्वे यात्रियों को एयरपोर्ट पर मिलने वाली सुविधाओं और उनकी संतुष्टि पर आधारित होता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा समय समय पर यह सर्वे किया जाता है ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। भारतीय रेलवे को मध्य प्रदेश से 170 मेगावाट सोलर ऊर्जा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य भेंट की, जिसमें दोनों नेताओं के बीच सोलर ऊर्जा की आपूर्ति पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में तय हुआ कि भारतीय रेलवे को मध्य प्रदेश से 170 मेगावाट सोलर ऊर्जा प्राप्त होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर बताया कि भारतीय रेलवे मध्य प्रदेश से 170 मेगावाट सोलर ऊर्जा प्राप्त करेगा। आरएसएस का नर्मदा साहित्य मंथन 31 जनवरी से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन विश्व संवाद केंद्र द्वारा 3 दिवसीय नर्मदा साहित्य मंथन का आयोजन 31 जनवरी से किया जा रहा है। इस बार यह आयोजन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागार में होगा। पिछले 3 सालों से विश्व संवाद केंद्र के द्वारा साहित्य मंथन का आयोजन किया जा रहा है। पहले साल में यह आयोजन महेश्वर में हुआ था, जबकि पिछले 2 सालों में धार में हो रहा है। एमपी में उठी फिल्म जंगल सत्याग्रह को टैक्स फ्री करने की मांग, दिग्गज नेता ने सीएम मोहन को भेजा पत्र। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक विशेष पत्र लिखा। पत्र के जरिए दिग्विजय ने जंगल सत्याग्रह फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने पत्र के माध्यम से फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास करने की भी मांग की। बता दें कि ये फिल्म आदिवासी समाज के बलिदानों पर आधारित है। दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा कि फिल्म पर आए पूरे खर्च को संस्कृति विभाग से अनुदान के रूप में दिया जाए। साथ ही फिल्म में किरदार निभाने वाले प्रतिभाशाली युवाओं का भी सरकार सम्मान करे। उज्जैन जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव दोबारा होगा। उज्जैन जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव दोबारा होगा। इंदौर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने 3 साल पहले हुए चुनाव को शून्य घोषित कर दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया है। आदेश के पालन में कलेक्टर दोबारा चुनाव प्रक्रिया कराएंगे। बता दें कि जनपद पंचायत के चुनाव 25 जून 2022 को हुए थे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया 27 जुलाई 2022 को हुई थी, जिसमें खूब हंगामा हुआ था। इंदौर से प्रयागराज महाकुंभ के लिए सभी ट्रेन में लंबी वेटिंग, फ्लाइट भी फुल। महाकुंभ शुरू होते ही इंदौर से प्रयागराज की ओर जाने वाली ट्रेन में लंबी वेटिंग शुरू हो गई। कुछ विशेष दिनों में इन ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं है। सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के लिए रतलाम मंडल द्वारा इंदौर से महज एक ही स्पेशल ट्रेन शुरू की गई। ये ट्रेन में सप्ताह में 2 ही दिन संचालित हो रही है। इंदौर से प्रयागराज के लिए 4 ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इसमें 3 नियमित तो 1 स्पेशल ट्रेन है। सभी ट्रेन में लंबी वेटिंग चल रही है। एनजीटी ने खारिज की यूका के कचरे पर सुरक्षा की गारंटी मांगने वाली याचिका। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण ने भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को धार जिले के पीथमपुर में जलाने के दौरान किसी प्रकार का नुकसान न होने की गारंटी मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण ने मध्य प्रदेश सरकार के उस उत्तर को पर्याप्त माना जिसमें कहा गया कि कचरा जलाने के प्रभावों पर वैज्ञानिक रिपोर्ट पहले ही उच्च और उच्चतम न्यायालय को दी जा चुकी है। सिवनी में मोहन यादव ने दी करोड़ों की सौगात। मध्य प्रदेश के 15 लाख लोगों को मिला स्वामित्व संपत्ति कार्ड। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिवनी में शनिवार को 104.066 करोड़ रुपए की लागत के 42 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 85.55 करोड़ रुपए की लागत के 30 विकास कार्यों के लोकार्पण कर जिले को विकास की सौगात दी। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी वर्चुअली जुड़े थे। मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना भेदभाव गांव में मकान मालिकों को स्वामित्व का अधिकार दिया है। बागेश्वर धाम में आज होगा आदिवासी सम्मेलन। देश भर के आदिवासियों से करेंगे संवाद। सिद्ध क्षेत्र बागेश्वर धाम में आज विशाल आदिवासी जनजागृति सम्मेलन आयोजित हो रहा है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश भर के आदिवासियों से संवाद करेंगे। इस सम्मेलन में हजारों की तादाद में आदिवासियों को आमंत्रित किया गया है। देश भर में काम कर रही धर्म परिवर्तन गैंग आदिवासियों को टारगेट करती है, इसलिए महाराज ने देश भर के आदिवासियों को बुलाकर उन्हें सनातन के प्रति जागरूक करने का प्रयत्न किया।
एमपी में हवाओं का रुख बदलने से ठंड से राहत, अगले कुछ दिनों में बदलेगा मौसम का मिजाज। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवाओं का रुख पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हो गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं का रुख बदलने से दिन का तापमान बढ़ने लगा है। रात के तापमान में भी अब कुछ वृद्धि होने की संभावना है। शनिवार को प्रदेश में रात का सबसे कम 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान शहडोल के कल्याणपुर में दर्ज किया गया। नीट 2025 की जबरदस्त तैयारी, इस बार केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में ज्यादा सेंटर, डीएमएसपी भी शामिल। देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 के पैटर्न की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अब नीट एग्जाम सेंटर को लेकर रोड मैप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। परीक्षा सुधारों पर बनी उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अब ज्यादा से ज्यादा सरकारी संस्थानों में नीट का सेंटर बनाने पर जोर दिया जाएगा। पीएम सूर्यघर योजना में बदलाव, अब नहीं देना होगा कोई पैसा। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब पीएम सूर्यघर योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए किसी तरह का कोई पैसा नहीं चुकाना होगा। इस योजना में 2 नए वित्तीय मॉडल लॉन्च हो गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर 30,000 रुपए और 3 किलोवाट तक के पैनल पर 48,000, तो 3 किलोवाट से ऊपर के पैनल पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाती है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हंगामा, सीमा पार से फेंके गए गैस बम। भारत बांग्लादेश सीमा पर बवाल की खबर है। जानकारी के मुताबिक मालदा में बांग्लादेश की तरफ से गैस बम फेंके गए। बताया जा रहा है कि कई बांग्लादेशी भारतीय सीमा में घुसकर फसल काट रहे थे। स्थानीय और जवानों ने मिलकर जब बांग्लादेशियों को खदेड़ा तो उधर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद गैस बम फेंके गए। एमपी में बीजेपी ने घोषित किया एक और जिलाध्यक्ष, अब तक 57 नामों का ऐलान। मध्य प्रदेश में भाजपा ने बाकी बचे 6 जिलाध्यक्षों में एक और जिलाध्यक्ष के नाम का ऐलान शनिवार शाम को अभी कर दिया। भाजपा ने टीकमगढ़ में नए जिलाध्यक्ष के तौर पर सरोज राजपूत के नाम का ऐलान किया। अब इस एक नाम को मिलाकर कुल 57 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया जा चुका है और 5 नाम अभी बाकी हैं, जिनके नामों का ऐलान भी पार्टी जल्द ही कर सकती है। लोकायुक्त पुलिस को मिली सौरभ की 50 से अधिक बेनामी संपत्ति, दुबई में प्रॉपर्टी की जांच। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके करीबी चेतन सिंह गौर के यहां लोकायुक्त छापे में मिले दस्तावेजों को खंगाल रही लोकायुक्त पुलिस को 50 से अधिक बेनामी संपत्तियों का पता लगा है। इसमें अधिकतर जमीनें होने की जानकारी है। जिनके नाम संपत्ति है उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके बाद इन संपत्तियों को बेनामी घोषित किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।